क्या कैसे में आपका स्वागत है। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम एकता है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल या सोशल मीडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल के नीचे एक बेल का आइकन या घंटी होगी। आप इस आइकन पर क्लिक करके नए वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन या सूचना अपने फ़ोन में पा सकते हैं। हमारे फ़ोन में हज़ारों पिक्चर्स या वीडियोस होते हैं और हम उन्हें ढूंढने लगे तो बहुत ही समय बर्बाद होता है। ऐसे में फ़ोटोज़ या वीडियोस की एल्बम बनाने से आप एक जैसी चीज़ों को एक ही फोल्डर में डाल सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर नई पिक्चर एल्बम कैसे बनाते हैं और फिर मैं उसी फोटो एल्बम से एक कोलाज भी बनाना सिखाऊंगी। यहाँ मैं सैमसंग S7 Edge इस्तेमाल करने वाली हूँ जो एक एंड्रॉयड फ़ोन है। ये है मेरा फ़ोन और यहाँ पर है गैलरी। गैलरी में होती हैं सारी की सारी इमेजेस। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर अपने आप से उसने कुछ एल्बम्स बना दी हैं। ये मेरा नया फ़ोन है तो ये एल्बम्स मैंने नहीं बनाई। फिलहाल यहाँ पर SD कार्ड के अंदर कुछ इमेजेस हैं। लगभग 2700 या 2700 इमेजेस मेरे कैमरा के फोल्डर में हैं। लेकिन अगर मुझे कुछ ढूंढना हुआ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बेहतर है कि मैं कुछ यहाँ पर एल्बम्स बना लूँ और उन फोटोज़ के ग्रुप्स बना लूँ। तो चलिए, यहाँ पर ऊपर है मोर पर क्लिक किया और यहाँ पर एक मेन्यू खुल गया। अब आप यहाँ पर क्रिएट एल्बम पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए, क्रिएट एल्बम पर क्लिक किया। अब एक पॉपअप सा खुल गया। यहाँ पर आप एल्बम का नाम चुन सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ बाली मास्क्स और फिर है लोकेशन। आप चुन सकते हैं कि ये एल्बम कहाँ हो। ये देखिए, ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू। इधर क्लिक किया। आप चाहें तो आप इस एल्बम को अपने फ़ोन में या फिर अपने SD कार्ड में या मेमोरी कार्ड में भी सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिवाइस सिलेक्ट करने वाली हूँ और फ़ोन पर ये एल्बम क्रिएट करने वाली हूँ और बस क्रिएट पर क्लिक कर दिया। अब वो आपसे इमेजेस सिलेक्ट करने को बोल रहा है। आप 500 आइटम्स तक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी एल्बम में से चुन सकते हैं। तो चलिए, मैं कैमरा पर क्लिक करके कुछ चुन लेती हूँ। हाँ, यहाँ पर कुछ मास्क्स हैं। चलिए, कुछ मास्क्स चुन लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 मास्क्स मैंने सिलेक्ट कर लिए और भी कुछ नीचे जाकर चुन लेती हूँ। ये एक मास्क है, इसे भी चुन लेती हूँ। तो ये अब मैंने 6 आइटम्स सिलेक्ट कर लिए। आप चाहें तो आप यहाँ पर और भी आइटम्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कोलाज दिखाना चाहती हूँ बाद में, इसलिए मैंने सिर्फ 6 आइटम्स ही यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। चलिए, डन के बटन पर क्लिक किया और अब वो पूछ रहा है कॉपी और मूव 6 इमेजेस। देखिए, अगर आप कॉपी करते हैं तो ये वाली जो इमेजेस हैं ये आपके नए फोल्डर में या नई एल्बम में हूबहू आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इन्हें यहाँ से हटाना चाहते हैं तो फिर आप मूव पर क्लिक कर दीजिए। फिलहाल मैं कॉपी पर क्लिक करने वाली हूँ और ये हमारी जो एल्बम है बाली मास्क्स ये बन गई। चलिए, अब हम यहाँ पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। ये देखिए, ये वो 6 फोटोज़ हैं और ये मैंने एल्बम बना ली। आप यहाँ पर मनपसंद एल्बम्स बना सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक और भी अच्छा फीचर दिखा देती हूँ। ये है मोर पर यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आप चाहें तो आप इस एल्बम को एनिमेट कर सकते हैं, इसका स्लाइड शो बना सकते हैं या फिर इसका कोलाज भी बना सकते हैं। चलिए, पहले मैं एनिमेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पर 50 फोटोज़ तक को आप एनिमेट कर सकते हैं। मैंने ये यहाँ पर क्लिक करके इन सबको सिलेक्ट कर लिया और अब मैं एनिमेट पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए, ये अपने आप से ये यहाँ पर एक प्ले का बटन आ गया है। मैं यहाँ पर
इस एनिमेशन को प्ले कर सकती हूँ। लेकिन उससे पहले नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर है एडिट का बटन। आप इनमें से कोई भी इमेजेस को हटा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इन इमेजेस के एस्पेक्ट रेशियोज बदल सकते हैं। फिलहाल मैं एस्पेक्ट रेशियो वही रहने देने वाली हूँ। और अंत में ये देखिए, आप चाहें तो आप इनकी स्पीड बदल सकते हैं। मैं फिलहाल ये वाला सिलेक्ट करने वाली हूँ और बस सेव पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, ये जो इमेजेस हैं ये हमारे फोल्डर में आ गई होंगी और ये एनिमेट हो गई होंगी। ये देखिए, ये एनिमेशन इस तरह से आ गई। तो ये सारी की सारी इमेजेस जुड़ गई और ये अपने आप अब प्ले हो रही हैं। तो ये तो थी बात हमारे एल्बम को एनिमेट करने की। आप चाहें तो आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करके और इसका कोलाज भी बना सकते हैं। चलिए, कोलाज पर क्लिक किया। अब आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी इमेजेस चाहिए। मैं यहाँ पर अपनी ओरिजिनल 6 इमेजेस सिलेक्ट कर लेती हूँ और फिर ये कोलाज के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये अपने आप से इसने एक कोलाज सा बना दिया है। लेकिन ये जो लेआउट है ये काफ़ी बोरिंग सा है। नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग लेआउट्स हैं। आप इन मास्क्स को अपनी तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं और प्रोमिनेंस दे सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है या जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसे अपना लेआउट बदल कर और उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा कोलाज बन गया। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लेआउट्स हैं, जो आपको पसंद हो वो आप चुन लीजिए। और फिर ये है बॉर्डर। आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको एक अच्छा सा बॉर्डर भी दे सकते हैं, जिससे कि ये देखिए, ये राउंडेड एजेस आ गए। और ये देखिए, ये जो फोटोज़ हैं एल्बम की उनके बीच में ये गैप बढ़ते जा रहा है। तो मैं इसे इस तरह से कर देती हूँ। और फिर ये देखिए, ये है एंड में बैकग्राउंड। आप चाहें तो आप यहाँ पर कुछ एस्थेटिक बैकग्राउंड भी दे सकते हैं और अपनी एल्बम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। पर मैं नहीं चाहती कि ये ज़्यादा बिजी हो, तो मैं ये इस तरह से कुछ पेस्टल सा शेड दे देती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये हमारी एल्बम जो है इसका कोलाज बन गया और ये एस्थेटिकली बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो आप इन इमेजेस को शफल भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये अलग अलग पोजीशंस में अलग अलग बैकग्राउंड्स के साथ किस तरह से दिखेंगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा लेआउट था वही अच्छा था। मेरा बैकग्राउंड था वो मैंने अब ये वाला चुन लिया है। तो ये मेरा कोलाज बन गया। मेरी एल्बम से मैंने कोलाज बना लिया। अब मैं सेव के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। तो अब इसमें फ़ायदा ये है कि हमें एक अलग से कोलाज की ऐप डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फ़ोन में आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो आप उन्हें यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वापस गए और यहाँ पर देखिए, इसी एल्बम के अंदर हमारा जो कोलाज था वो सेव हो गया है। और यहाँ पर आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। और ये है ऑटो एडजस्ट, जो पहले से सिलेक्टेड है। शेयर पर क्लिक करके देखिए, वो वाली सारी ऐप्स खुल जाएंगी जो हमारे फ़ोन में पहले से हैं। फ़िलहाल मैं इसे शेयर नहीं करने वाली। तो ये हमने अपनी एल्बम का कोलाज बना लिया। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर है मोर। मोर पर क्लिक किया और एक मेन्यू सा खुल गया। आप इसी कोलाज को रोटेट कर सकते हैं, यानी कि उसे लेफ्ट या राइट घुमा सकते हैं, या फिर आप इसका स्लाइड शो बना सकते हैं। इसको किसी और स्लाइड शो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी कॉन्टैक्ट के लिए ये पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब वो आपको फ़ोन करेंगे तो आपको ये वाली इमेज डिस्प्ले होगी। या फिर आप अपने फ़ोन में इसी इमेज को, इस कोलाज को एक वॉलपेपर की तरह भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं सेट एज वॉलपेपर पर क्लिक कर देती हूँ और ये नीचे एक ट्रे खुल गई।
यहाँ पर मेरा सैमसंग फ़ोन है इसलिए ये इस तरह से स्क्रीन दिख रही है, लेकिन आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी इसी तरह की कोई या सिमिलर स्क्रीन होगी। मैं फ़िलहाल होम स्क्रीन सिलेक्ट कर लेती हूँ। मेरी होम स्क्रीन में ये देखिए, ये इस तरह से ये बैकग्राउंड आ गया। आप चाहें तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं और ये सेट एज वॉलपेपर पर क्लिक कर दिया। चलिए वापस जाकर देखते हैं। ये देखिए, ये मेरे फ़ोन में ये इस तरह से वॉलपेपर सेट हो गया। ये वही कोलाज है जो मैंने अभी अभी अपनी एल्बम में से कुछ इमेजेस को लेकर के बनाया है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है। आप भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में पिक्चर्स की एल्बम्स बना सकते हैं, उन एल्बम्स से कोलाज बना सकते हैं, स्लाइड शो बना सकते हैं, उन्हें एनिमेट कर सकते हैं या फिर उस एल्बम को अपने फ़ोन में वॉलपेपर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू, धन्यवाद।